लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वो आ गया। मैटनी शो में फिल्म देख रहा है। तू कहाँ रहेगा? बाजू की गली में, लाल रंग की फोर्ड में। ओके। चल पिछड़ चलो पिछड़ो। सुनिए, मैं वो ले लूं? हाँ ठीक है। सारी बोल रहा हूँ, चुपचाप ऑर्डर पास कर दे। वो तेरी 2 साल की बेटी है ना, दूसरा साल नहीं देती क्या? सर काट के पार्सल कर दूंगा, समझा क्या? चल, कौन रखता है? अरे भाई क्या हुआ? अना साहब, हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। इस बार आपकी पार्टी कितने वोटों से जीतेगी? इस बार हमारी पार्टी को मेजॉरिटी साहब आगे। चलो चलो जल्दी आओ, हरी आप। मात्र साहब, ओपिनियन पोल बताते हैं कि इस बार भी आपका चांस नहीं है। चांसेस नहीं है तो पैदा करो जोशी। इस बार हर हाल में मुझे सीएम की गद्दी चाहिए। कहाँ है रफीक? वो आ रहा है। सॉरी जोशी साहब, वो बैठो। थैंक यू। कहिए अन्ना साहब, क्या सेवा करूं? रफीक, मुझे एक शूटर चाहिए। सर, आम आदमी को मारना है तो 10,000 रुपए का एक देसी कट्टा, काम खत्म। हाँ, अगर कोई खास आदमी है तो बहुत खास है। सोच लीजिए मात्र साहब, सीएम को उड़ाया तो
तो सहानुभूति में उनकी पत्नी सीएम बन जाएगी। मैं सीएम की नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ओह माफ़ कीजिए, आपकी पत्नी को गुजरे 3 साल हो चुके हैं। आज मुझे पता चला कि पिछली बार हम इलेक्शंस में क्यों हार गए थे। रफीक जी। हमारे इलेक्शन की कैंपेन 10 तारीख को शुरू होगी। 10 तारीख को हजारों लोग अन्ना म्हात्रे जिंदाबाद, अन्ना म्हात्रे जिंदाबाद के नारे लगा रहे होंगे और उन्हीं नारों में गूंजेगी एक आवाज, उस गोली की जो उन लोगों के प्रिय नेता अन्ना म्हात्रे पर चलाई जाएगी। मगर लोगों की दुआएं उसे बचा लेंगी और उनकी सहानुभूति अन्ना म्हात्रे को सीएम बना देगी। अन्ना साहब, काम हो जाएगा मगर थोड़ा महंगा गिरेगा। पैसों की परवाह मत करो रफीक, काम बखूबी होना चाहिए। ओके सर, चलता हूँ, हो जाएगा। व्हाट अ गुड आइडिया सर, व्हील चेयर से सीधा सीएम की चेयर। हेलो, कौन? जी 1 मिनट। और जिस कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ वो कभी हार ही नहीं सकता। लेकिन मात्र साहब अगर हाँ, युवराज ठीक कह रहा है सर, जोशी। आपका फोन। हाँ? जी, वो रफीक का रेफरेंस दे रहा है। इधर ला। हेलो, जोशी हियर। रफीक ने बताया था मुझे अन्ना साहब से बात करनी है। हम दोनों एक ही हैं, बोलो। उनके बदले आप पे गोली चलाऊं, चलेगा? हैं? जोक अच्छा मार लेते हो। गोली भी। रफीक ने काम तो समझा दिया होगा ना? ध्यान रहे, गोली चलनी तो चाहिए लेकिन वो मरने नहीं चाहिए। 1.5 करोड़। बहुत ज्यादा है। एनी पॉलिटिकल कंसेशन? 1 पर 1 फ्री, चलेगा? नहीं नहीं, थैंक यू। ठीक है, आधे अभी, आधे काम खत्म होने के बाद। पूरा अभी, एक साथ। मगर तुमने चीटिंग की तो? मैं शूटर हूँ, पॉलिटिशियन नहीं। गुड जोक। फॉर्मेलिटी के लिए एक बार मिलना पड़ेगा। मैं मिलने के नहीं, मारने के पैसे लेता हूँ। मिलोगे तो मरोगे। फिर भी बोलो, कब मरना है? नहीं नहीं नहीं, मिलने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा बिजी हूँ। आई ट्रस्ट यू। ठीक है, सारे नोट 1000 की डिनोमिनेशन में। नोटों की सीरीज अलग अलग, प्लास्टिक कवर में सील करके, लाल रंग के बैग में डालकर 9:25 की दादर लोकल में बीच वाले 2nd क्लास के 3रे नंबर की सीट के नीचे रख देना। कोई बैग लेके उतरा? नहीं सर, इस स्टेशन पर भी कोई नहीं मिला सर। जो भी अपना बैग लेके उतरे उसका पीछा करो। कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे, समझे? मैं चारों ऑफिस देख रहा हूँ सर। सॉरी। ट्रेन जा रही है सर। अरे तो पहले ट्रेन में चढ़। अरे क्या? सॉरी भाई साहब। अच्छा, बैग सही सलामत है? जी सर। लेकिन सर, पैसे किसी ने निकाल लिए सर। कैसे?
परसों सुबह 10:30 बजे वो वहां पर स्पीच दे रहा होगा और मैं उस बिल्डिंग के 9th फ्लोर पर रहूंगा। मैं बिल्डिंग के पीछे रेड फोर्ट में रहूंगा। लेकिन इस बार गाड़ी कहीं और से हायर करना। मैं गोली चलाने के ठीक 1 मिनट बाद वहां पहुंच जाऊंगा। भाइयों और बहनों, क्या दिया है हमें इस सरकार ने? तो अब की बार सिर्फ तलवार बदल डालो ये सरकार। ताई माँ यक्का विचार करा पक्का। अरे तलवार वर मारा सिक्का। अन्ना मात्रे, अन्ना मात्रे, अन्ना मात्रे, अन्ना मात्रे, अन्ना मात्रे, अन्ना लोगों का नहीं, लेकिन आपके प्यार का समंदर लहरा रहा है। जब आप लोग सीटी बजाते हैं तो एक हीरो पैदा होता है, और जब आप लोग वोट डालते हैं तो एक नेता पैदा होता है। शहर में बाढ़ आ जाती है, ट्रेन में बम रखने के लिए आतंकवादी आ जाते हैं, मगर वो नेता लौट कर नहीं आते। उन्होंने सिर्फ डर लगाया। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो सरेंडर या मौत। मैं 5 तक गिनूंगा। 1, 2, 3।
सॉरी। आपका सामान चोरी हो गया। ये मेरे दादाजी की है। वैसे आप कहाँ जा रहे हो? जहाँ ये ट्रेन जा रही है। होशियारपुर? अरे यार मैं भी वहीं जा रहा हूँ। एक छोटा सा गांव है चंबेला। वैसे अभी वो स्टेशन के पास वो लकड़े वाला पुल है या नहीं? और वो फौजी वाला ढाबा? मेरा मतलब आपका तो आना जाना लगा रहता होगा ना? बहुत सालों बाद जा रहा हूँ। कमाल है यार, इसीलिए हमारे बीच में ये कनेक्शन। 8 साल का था मैं जब मैं पंजाब के प्यारे से गांव से भागकर गुजरात चला गया था। 18 साल अपने दादाजी से दूर, अपने खेतों से दूर, अपने लोगों से दूर। कितने अपने चेहरे अनजाने हो गए होंगे और जाने कितने अनजाने चेहरे अपने हो गए होंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि दादाजी का गुस्सा अभी भी वैसा ही होगा। मुंबई एक काम से गया था मैं। तब पता चला कि दादाजी अपने पूरन के लौटने का अभी भी इंतजार कर रहे हैं। मैंने सोचा था कि दादाजी को एक कॉल कर दूं मैं, लेकिन दादाजी से बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। इसे टेलीग्राम भेज दिया मैंने। अब आप एक सेकेंड। अब ये मैं पूरन और ये प्रीत। अब ये मेरे पिताजी के बहुत ही करीबी दोस्त की बेटी है। एक एक्सीडेंट में एक ही साथ अनाथ हो गए थे, इसीलिए दादाजी इसे हमारे घर ले आए। यार मन करता है कभी कभी कि 2-4 इंजन और लगा दूं ट्रेन को, फिर 13 घंटे की बजाय 3 घंटे में ही गांव पहुंच जाएंगे। फिर अपने खेतों के पास, अपने लोगों के पास और अपने दादाजी के पास। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं भागा क्यों। हाँ, वो क्या हुआ था कि मेरे गांव में भाई साहब, ये कौन सा स्टेशन है? रेलवे स्टेशन है बाबूजी। स्टेशन का नाम क्या है? वलसाड रेलवे स्टेशन है बाबूजी। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, दूसरा सामने है, तीसरा बनने की जगह नहीं है और मेरे पास 50 का छुट्टा नहीं है बाबूजी। अरे भाई बाकी के पैसे। अरे यही वो ट्रेन है, तुम उधर जाओ, वो यहीं कहीं होगा। कम ऑन सर, मूव। बिस्किट। हटाओ। ओह शिट, ये वो नहीं है। ओह गॉड, ढूंढो उसे, वो यहीं कहीं होगा। जल्दी, ब्लैक कलर के जैकेट में है। सर वो भाग गया।
अरे सुनो तो। भैया मेरा नाम लड्डू है। पूरन भैया ये बहुत लड्डू खाता है ना। चुप ना सिम्मी। भैया मैं प्रिंस। और मैं भैया भैया मैं याद हूँ ना आपको, आपकी छोटी बहन नंदिनी। और जीत बुआ तो तुझे याद शादी होगी। लव जी जैसे छोड़ वोड़ के गया था ना, बिल्कुल वैसी की वैसी हूँ मैं। और मैं तेरी बलबीर बुआ, बचपन में टिक्का लगाना भूल गई थी, इसलिए नजर लग गई तुझे। अब नहीं लगेगी नजर। पूरन भैया लंबे है ना, इसलिए झुककर पैर छूने में तकलीफ होगी। चुप कर पीछे। गायत्री बुआ के पैर छू। जिंदे रहो पुत्र। ओए पूरन, तुझे का शौक है कि नहीं? तू नंदी हो गई और मजा आएगा फिल्में देखने का। बड़ा हाय रब्बा, किसी की नजर ना लगे। हाय रब्बा, पूरन भैया की नजर तो लगने दो। बलबीर, ये तूने बड़ा ही अच्छा किया जो इसे काला टिक्का शिक्का लगा दिया। परी लग रही है, परी। हाय मैं तो भूल ही गई। क्या? रसोई में नहीं जाना? चलो आप लोग जाओ, लगा मैं पूरन को पूरी कहानी सुना कर आती हूँ। बाकी की कहानी मुझे सुनाना। चल चल। सुनोगे ना? आपकी हाय। ओ जी, पूर्ण ने शादी कर ली। लेट मी टेक द चार्ज। आओ जी। ओ पूर्ण, तूने शादी कर ली? ओए, ओ ये तो अपनी प्रीत है। नाटी गर्ल, उम्र भी क्या चीज बना देती है इंसान को। बैठो, बैठो। तू बैठ। तू तो बस ये बता कि तू आया कैसे। तो यार कैसे एडल्ट सवाल पूछ रहे हो यार? हर आदमी बायोलॉजिकली स्पीकिंग एक ही जगह से तो आता है। कहाँ से? इनका भी ना सेंस ऑफ लॉजिफिकेशन ना कमाल का है। वैसे तूने हमें पहचान तो लिया है ना? मुझे पहचानेगा कैसे? इसके जानने के बाद तो इस घर की रोटियां तोड़ना शुरू की हमने। कुछ ज्यादा तो नहीं मैं बोल गया भाई। नहीं नहीं, क्या है कि जो बाबूजी है ना, वो हमेशा हमारे पे ताने मारते रहते हैं कि यहाँ कमाई चलेगी लेकिन जमाई बच गए। So depressing, I tell you. वैसे मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं, मैं हूं आपका बड़ा फूफा अमरीक सिंह नासा, IBAS, यानी कि इंडियन बॉर्न अमेरिकन साइंटिस्ट। ओ पुत्र, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा पुत्र, छेती कर। मैं तेरा छोटा फूफा बाय चांस इंटरनेशनल होशियारपुर दा वकील हूँ जी। वैसे मेरा नाम की आजकल है? लीगली परमिंदर सिंह। हाँ जी, लीगली परमिंदर सिंह। बैठ जा। वैसे तूने बॉडी शॉडी तो अपने टाइम रात को कहीं अल्कोहल चल गए। चलो ना, बाबूजी से मिलने खेतों में जाना है। ओ क्या बाबूजी हमेशा खेत खेत खेत, मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैं तो कहता हूँ खेत बेच के शॉपिंग कम्प्लेक्स बना लेते हैं, टॉप फ्लोर पे खेती करेंगे, बाकी दुकानें किराए पे। और भाई साहब, आप हमेशा बेचने की बात क्यों करते हैं? खरीदने की बात कीजिए ना। चल पुत्र।